पिछली वीडियो में हमने आपको अफवाह तथा अफवाह के विभिन्न रूपों के बारे में बताया था। आज हम आपको भारतीय अफवाह तंत्र अर्थात भारत में कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं जिनका अफवाह अधिकतर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं भारत में अफवाह तंत्र। भौगोलिक आकृतियों के अनुसार भारत में अफवाह तंत्र को निम्नलिखित दो प्रकारों में विभक्त किया गया है: हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर जल रहता है। इसकी वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली बर्फ अथवा हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्चों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तेज अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। प्रायद्वीप की अधिकतर नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा के जल पर निर्भर होता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। प्रायद्वीपीय नदियों में से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत को अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। आज हम हिमालय की नदियों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं। अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान कहा जाता है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती है। भारत में इसका प्रवेश जम्मू कश्मीर में होता है। इस क्षेत्र में जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा जैसी सहायक नदियाँ सिंधु से मिलती हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान में बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिठानकोट पाकिस्तान के पास मिलती हैं। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र के बहाव की दिशा में परिवर्तन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप यह दक्षिण की ओर बहने लगती है। अंत में कराची से पूर्व दिशा की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह 2900 किलोमीटर लंबी है। इसमें भारत में इसकी लंबाई
1114 किलोमीटर ही है। सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अपवाह क्षेत्र में है। शेष भाग पाकिस्तान में है। दोनों देशों ने जल विवाद से बचने के लिए 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी अपनी जल प्रणाली तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार के पास गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसमें यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियां आकर मिल जाती हैं। ये सभी सहायक नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी का उद्गम नेपाल में हिमालय से हुआ है। यमुना प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और सोन सम्मिलित हैं। ये नदियाँ अर्ध शुष्क हैं। इन नदियों की लंबाई कम होने के साथ साथ इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के जल के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फरक्का, पश्चिम बंगाल तक बहती है। फरक्का गंगा नदी डेल्टा का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु है। फरक्का में प्रवेश कर गंगा नदी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इनमें से इसकी एक वितरिका भागीरथी हुगली दक्षिण दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के इस संगम को समुद्र में विलीन होने से पूर्व मेघना के नाम से जाना जाता है। अंततः इन नदियों की विशाल राशि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर के पास चुमयोंगडुंग हिमनद से हुआ है। यह स्रोत सिंधु और सतलज नदी के स्रोतों से समीप है। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश भाग भारतीय सीमा से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानांतर पूर्व दिशा में बहती है। तिब्बत स्थित नामचा बरवा शिखर, इसकी ऊंचाई 7,757 मीटर है, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है। यहाँ ये भारत के हिमाचल प्रदेश में गाज के द्वारा प्रवेश करती है। इसे यहाँ दिहांग कहा जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। यही नदियाँ अन्य सहायक नदियाँ असम में से मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। इसके कारण इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में गुजरती है, जिससे
नदी में जल सहित सिल्ट की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है। उत्तरी भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा अधिक है। इससे नदी की सतह में वृद्धि हो जाती है और ये अपनी धारा के मार्ग में बार बार परिवर्तन करती रहती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ